arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। राष्ट्रीय आंदोलन 1906 से 1947 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। भाग 1। उग्र राष्ट्रीयता का उदय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावनाएं बलवती हुईं और 20वीं शताब्दी के सूर्योदय से पूर्व ही संपूर्ण भारत में आंदोलन का सूत्रपात हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य केवल ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना था। भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण यही था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारतीय समाज का आंतरिक विकास अवरुद्ध हो गया था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाने से जनता की मांगों का स्वरूप भी अधिकाधिक राष्ट्रीय होता गया। प्रारंभ में भारतीयों की मांग थी कि उन्हें देश के शासन में सहयोगी बनाया जाए। आगे चलकर यही मांग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में परिवर्तित हो गई। इस संघर्ष का स्वरूप भी क्रमशः बदलता गया। प्रारंभ में यह आंदोलन पूर्णतया संवैधानिक और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। कालांतर में इसका स्वरूप क्रांतिकारी हो गया। यह संघर्ष यद्यपि शांतिपूर्ण रहा, किंतु इसका स्वरूप संवैधानिक न रहा। यह संघर्ष भारत की राजनीति की स्वतंत्रता के लिए तो था ही साथ इसका उद्देश्य लोकतंत्र और सामाजिक समानता के आधार पर भारतीय समाज का पुनर्गठन करना भी था। उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण। 1905 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का काल उग्रवाद के उदय व विकास के लिए जाना जाता है। इस काल में कांग्रेस में उदारपंथियों का ही प्रभुत्व था, परंतु देश के जनमानस पर उग्रवादी विचारधारा तथा उसके कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रियता मिली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आरंभ हुआ। वे कांग्रेस के नरम वैधानिक उपायों को निरर्थक मानने लगे। उनकी दृष्टि में स्वावलंबी तथा स्वतंत्र उपायों के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए जोर डाला जाना आवश्यक था। ये नई विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल जैसे तेजस्वी नेता इस विचारधारा के जनक थे। नवीन विचारधारा लाला लाजपत राय के शब्दों में इस प्रकार है: भारतवासियों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं होना चाहिए और न उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। यदि उन्हें अपने देश का वास्तव में ख्याल है तो उन्हें स्वयं उन पर हमला करना होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा जनहित के कार्यों का निरंतर उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा उनके दमन चक्र के उग्रवाद के उदय व विकास में सहायता पहुंचाई। उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस को सरकार से असहयोग करने की नीति अपनाने के लिए दबाव डाला। कांग्रेस के उदारवादी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार की उदारता पर विश्वास था। अतः उग्रवादी नेताओं को भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों क्षेत्रों में संगठन और सरकार संघर्ष करना पड़ रहा था। उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण इस प्रकार थे। पहला, ब्रिटिश शासन के वास्तविक रूप की पहचान। 1892 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक ब्रिटेन से आने वाले लैंसडाउन, एल्गिन तथा कर्जन जैसे गवर्नर जनरल प्रबल साम्राज्यवादी थे। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादियों की मांगों को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने का भी प्रयास किया। इससे नरमदलीय नेताओं को ब्रिटिश शासन के सच्चे स्वरूप को समझने में देर नहीं लगी। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों में अपने लेखों द्वारा जनता के सम्मुख अंग्रेजों का वास्तविक रूप रखा। गरम दल वालों ने बताया कि 1896 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जब भारत में अकाल तांडव नृत्य कर रहा था और लाखों लोग मौत के मुंह में समा रहे थे, तब अंग्रेजों ने उनको मौत के चंगुल से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इसी तरह पूना के पास जब प्लेग ने अपना भयंकर जाल फैलाया जिसमें लाखों लोग मर गए, इसमें अंग्रेजों की उपेक्षापूर्ण नीति ने जनसाधारण को उग्र रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया।
नरम दल के प्रयत्नों की और सफलता। नरम दल के नेता जनता की आवाज को सभाओं द्वारा, मांग पत्रों द्वारा, प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे और जनता की भलाई के लिए कुछ सुधार करवाना चाहते थे, परंतु उनके ये उपाय सर्वथा असफल सिद्ध हुए। मांग पत्रों एवं प्रस्तावों का ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नरम दल वालों ने निश्चय किया कि उन्हें उग्र होना पड़ेगा। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति नहीं त्याग सकते थे, अतः उनके शोषण एवं अत्याचार से बचने के लिए लोगों को बड़े से बड़े बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। इस प्रकार मजबूर होकर लोगों को उग्र राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाना पड़ा। तीसरा, कमिश्नर रैंड की हत्या। जिन दिनों पूना में प्लेग फैला था, रैंड पूना के कमिश्नर थे। मिस्टर रैंड ने प्लेग से जनता को मुक्ति दिलाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। लोगों में रैंड के प्रति असंतोष बढ़ता गया और एक युवक ने कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट एम्स्टर्ट की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप समूचे महाराष्ट्र प्रदेश में सरकार का दमन चक्र प्रारंभ हो गया तथा हत्या के लिए उकसाने के अपराध में लोकमान्य तिलक को बंदी बनाकर मुकदमा चलाया और 18 महीने की सजा दी गई। इस सजा के विरुद्ध उन्हें लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील करने की अनुमति भी नहीं मिली। अंग्रेजों के इस आतंकवादी कृत्य की देश के नवयुवकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। चौथा, लॉर्ड कर्जन का शासन। लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन हेतु गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इंग्लैंड के हितों के अनुरूप उन्होंने अनेक कार्य किए। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट तथा भारत विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को पहले से भी अधिक नियंत्रण में लाने का उपक्रम किया गया। उसके शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा। सरकार ने अकाल पीड़ितों को कोई सहायता प्रदान नहीं की, उल्टे लाखों रुपए खर्च करके शाही दरबार का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में घोषणा की कि उच्च शासकीय पदों पर केवल अंग्रेजों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार उसने भारतीय युवकों को सरकारी पदों के अयोग्य ठहराया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करके उसने लोगों के आक्रोश को और तीव्र कर दिया। इस प्रकार उसका शासनकाल मिशन, ओमिशन तथा कमीशन का काल सिद्ध हुआ। पांचवा, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का भारत में तीव्र रोष उत्पन्न कर देने वाला कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित इस योजना के अनुसार बंगाल का हिंदू तथा मुस्लिम आबादी के बहुमत के आधार पर विभाजन करना था। इस कार्य की सफलता के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों को इसके लाभ से परिचित कराया। कर्जन के इस कार्य की न सिर्फ बंगाल वरन संपूर्ण भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सभी जगह बंग भंग के विरोध में सभाएं आयोजित की गईं। भारत मंत्री को प्रार्थना पत्र भी भेजा गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बंगाल विभाजन के इस कार्य ने गरम दल को शक्तिशाली बना दिया तथा विदेशी माल का बहिष्कार तथा देशी माल के प्रयोग का आंदोलन तेज हो गया। छठा, शिक्षित भारतीयों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक शिक्षित भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उन्हें अंग्रेजों से कम वेतन देने के साथ ही उन्हें ऊंचे पदों के उपयुक्त नहीं समझा जाता था। सिविल सर्विस प्रतियोगिता में आयु सीमा को कम कर देना और प्रतियोगिता का माध्यम अंग्रेजी बनाना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय बेकार हो गए थे। फलतः स्वतंत्रता और समानता के ऊंचे मूल्यों को समझने के बाद उनके विचार क्रांतिकारी हो गए और वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए। सातवां, विश्व की घटनाओं का प्रभाव। गरम दल को शक्तिशाली बनाने में विश्व में घटित कुछ घटनाओं ने बहुत योगदान दिया। अंग्रेजों का दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर किया गया अत्याचार भारत के युवकों को स्वीकार नहीं था। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त 1896 ईस्वी में इटली का अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसीनिया द्वारा हराया जाना और मिस्र तथा ईरान के राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीय युवकों के मनोबल को बढ़ाया। 1904 ईस्वी में जापान जैसे छोटे देश द्वारा रूस की पराजय एक ऐसी घटना थी जिसने उग्रवादी राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहित किया। इस तरह रूस, आयरलैंड,
फ्रांस आदि यूरोपीय शक्तियों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी भारतीयों को उग्रवाद की ओर आकर्षित किया। 8वां अकाल। 1896-97 ईस्वी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकार ने राहत की कोई व्यवस्था नहीं की और उदारवादियों द्वारा उन पर दबाव भी नहीं डाला गया, जिससे उग्रवादी विचारधारा के उदय में सहायता मिली। 9वां हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। सरकारी नीति से भारतीयों में हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसके प्रतिकार के लिए कुछ नेताओं ने प्रयास किया, जिसमें विवेकानंद द्वारा 1893 में धार्मिक सम्मेलन का ओजस्वी भाषण, तिलक की रचना गीता रहस्य, बंकिम चंद्र द्वारा आनंद मठ और वंदे मातरम प्रमुख कड़ी थी। 10वां प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं का नेतृत्व। देश के जुझारू चिंतन के समर्थक यद्यपि बंगाल के राजनारायण और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री पिंपलीकर जैसे लोग थे, लेकिन इन भावनाओं को सबसे अधिक बल उस काल के 3 प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं लाल, बाल और पाल से मिला। इनमें से लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल बंगाल से संबंधित थे। इन नेताओं ने संपूर्ण देश में उग्र राष्ट्रवाद का शंखनाद किया। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया तथा लोगों को बड़े साफ शब्दों में बताया कि आज़ादी बलिदान चाहती है। इन नेताओं ने देश के कोने कोने में अपने ओजस्वी वाणी से उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तथा लाला लाजपत राय ने देश की जनता से आग्रह किया कि भिखारी घृणा का पात्र होता है और हमारा कर्तव्य है कि हम ये सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इन राष्ट्रवादी नेताओं के कारण कांग्रेस भारतीय जनमानस की संस्था बन गई और अंग्रेजों से संघर्ष करने को तैयार हो गई। देश के युवकों ने कांग्रेस में सम्मिलित होकर उग्रवादी चेतना का विकास किया। उग्रवादियों के कार्यक्रम व नीतियां। उग्रवादी कांग्रेस की उदार और नरम नीति के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि स्वतंत्रता भीख मांगने से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए संघर्ष और बलिदान की जरूरत होती है। साम्राज्यवादी शक्ति कभी भी अपने साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी जब तक कि हिंसात्मक संघर्ष न किया जाए। इन उग्रवादियों का उद्देश्य स्वराज था। स्वराज की अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए तिलक ने स्पष्ट किया था कि स्वराज का अर्थ है भारत में भारतीयों को वही अधिकार प्राप्त हो जो इंग्लैंड में अंग्रेजों को प्राप्त है। स्वराज प्राप्त करने के लिए वे हिंसक क्रांति को उचित नहीं मानते थे। उनके कार्यक्रम इस प्रकार थे। प्रथम, वे अहिंसक किंतु कठोर उपायों द्वारा विदेशियों को देश छोड़ने के लिए बाध्य करना चाहते थे। द्वितीय, वे देश के प्राचीन गौरव का बखान करके जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना चाहते थे ताकि आम जनता अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर उनका प्रतिकार कर सके। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि उनके आदर्श महापुरुष थे। तृतीय, उग्रवादियों ने जनता की धार्मिक भावनाओं को भी जागृत करने का कार्य किया ताकि सर्वसाधारण लोगों में देश के प्रति कर्तव्य भावना का विकास हो और वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएं। और चौथा, उनका कार्यक्षेत्र भारत की आम जनता थी जो प्राचीन गौरव से ओतप्रोत थी। देश के नवयुवकों ने उनके विचारों को अधिक अपनाया तथा उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हो उठे। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।